हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत में दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा है, प्रतिशत में हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें से अभी तक हमने ये 3 टाइप है, पहले वाले वो पढ़े। हम चौथा जो टाइप है परीक्षा संबंधी क्वेश्चन है, उसको हम पहला पार्ट है वो पढ़ चुके हैं। उसका दूसरा पार्ट है आज हम शुरू करेंगे। चौथा जो टाइप है उसमें हमने पहला एक वीडियो देखा था, उसके अंदर हमने 5 क्वेश्चन देखे थे। उसके आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आप पहले वो वीडियो देखते हो तो ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है। तो पहले डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इस चीज़ को जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वीडियो है वो दूसरा पार्ट है, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है। हम क्या करते हैं, पहला जो वीडियो है उसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। अगर आप दूसरे पहले 5 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में ये 6 वाला देखेंगे, तब आपको ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। तो उससे आगे के जो छठा है क्वेश्चन है उससे हम शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में देखे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। छठा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे स्क्रीन पर इस तरह से। इस क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है दोस्तों, एक परीक्षा में किसी छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 12 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है। दूसरे छात्र के 40% अंक आते हैं और वह 28 अंक ज़्यादा है। मतलब पास होने से ज़्यादा होंगे। 100% से वैसे तो ज़्यादा लेके नहीं आ सकता कोई भी छात्र, कॉमन सी बात है। मतलब जितना पास प्रतिशत होता है ना, उससे ज़्यादा है उसके 28 नंबर। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पूर्णांक, मतलब उसके मैक्सिमम जो मार्क हैं वो बताने हैं, या फिर उत्तीर्णांक। ठीक है। मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। उत्तीर्णांक का मतलब उत्तीर्ण प्लस अंक, ये होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों हम किस तरह से करेंगे। एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, तो हम दोस्तों उसी तरह से इस चीज़ को करेंगे। हम एक स्केल बनाते हैं, हम ऐसे मानते हैं कि ये 100% की पूरी लाइन है। ठीक है। तो वह छात्र जो है वो क्या करता है, कितने प्रतिशत गेट करता है, 30% अंक लाता है। मतलब ऐसा है कि वह जो स्टूडेंट है वो आपका यहाँ तक रह जाता है, 30% तक के बिंदु पर रह जाता है यहाँ पर। ठीक है। और वह 12 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब ऐसा है कि जो पास होने वाला बिंदु है वो उससे आगे, तभी वो फेल हो गया। तो हम ऐसे मानते हैं कि पास होने वाला पी यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितने अंकों से फेल हो गया, 12 अंक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 अंक से वह क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो छात्र है सेकंड, उसके 40% अंक आते हैं, है ना, और पास होने से कितने ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है। तो पास होने से अगर उसके 28 ज़्यादा है, इसका मतलब वो 40% वाला व्यक्ति आगे की तरफ होगा। वो जो पॉइंट, तो मैं यहाँ पर 40% लिख देता हूँ। ठीक है। और उसके कितने अंक ज़्यादा हैं दोस्तों, 28 अंक ज़्यादा हैं। इसका मतलब पास होने से यहाँ तक का जो फासला है वो 28 अंकों का है। ठीक है। अब दोस्तों हम इस चीज़ को किस तरह से करेंगे, नीचे देखो सब परसेंटेज में है, ऊपर सब अंकों में है। ठीक है। तो हम ऐसे जोड़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ तक पूरा देखें, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, तो 12 और 28 कितने अंक हो गए, टोटल 40 अंक हो गए। ठीक है। और अगर परसेंटेज में देखें ना, यहाँ से यहाँ तक की 30 से 40%, कितना फ़र्क है परसेंटेज के अंदर, 10%। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 40 जो अंक है वो 10% हिस्सा है किसी चीज़ का, तो उसका 100% हिस्सा कितना होगा। अगर मान लो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर बताना है ना, मैक्सिमम मार्क है ना, आपका पूर्णांक कितना है, पूरा पेपर कितने नंबर का, तो 100% का है, पूरा पेपर हमने 100% का मान रखा है। तो इस परसेंटेज से परसेंटेज घटा, 0 से 0 घटा। ठीक है। 40 को हम 10 से गुणा करेंगे तो आपका सही आंसर कितना आएगा, 400 अंक। ये ए का सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों अभी तक हमने ये सब देखा। अब आपको देखो ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन में, अगर मान लो ए ने पूछकर आपको बी वाला क्वेश्चन पूछा जाए कि पास होने के लिए आपको कितने अंकों की जरूरत है। ठीक है। तो हमें पता है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 अंक है, पर हमें यहाँ से यहाँ तक अंकों में नहीं पता। अगर ये 50 अंक होते तो हम 12 50 में जोड़ देते, हमें पता चल जाता है कि 62 अंक से पास हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ हमें पता है कि 30% है, परसेंट में दे रखी है, तो हम इसको परसेंट को उस अंकों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम परसेंटेज निकालेंगे किसका, इस पूरी लाइन का। पूरी लाइन है कितनी, 400 अंक। ठीक है। तो हम 400 का 30% काउंट करते हैं, तो इस परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब नीचे सो ही तो होता है ना, तो 2 जीरो को मैं से काट देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है। तो हम डायरेक्टली इस चीज़ को इस तरह से काटेंगे हर बार। अब 30 को हम 4 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 120 अंक। ठीक है। पर 120 अंक आपका सही आंसर नहीं आया दोस्तों। ये व्यक्ति यहाँ तक ही पहुँचा है, 30% तक ही, पहले वाला व्यक्ति। ये 12 नंबर से फेल हुआ है। इसका मतलब 12 अगर और लेके आता ना तब पास होता, तो इसका मतलब पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है, 132 अंक।
ये आपके बी जो क्वेश्चन पूछा हुआ था ना उसका सही जवाब है, मतलब उत्तीर्णांक का। ठीक है, मतलब पास होने के लिए इतने मार्क्स की जरूरत होगी। अब दोस्तों ये तो हमारा जो लाइन मेथड था उसे हमें डायरेक्टली कैसे करना है ये आपके समझने के लिए था। अब हम इसे डायरेक्टली जल्दी हम किस तरह से कर सकते हैं वो हम देखते हैं। आपको देखो सीधी सीधी भाषा में से समझना था। पहले छात्र के तो क्या रह गए 12 कम और दूसरे के 28 ज़्यादा। तो 12 और 28 का फर्क कितना हुआ, कम और ज़्यादा का फर्क 40 का हो गया। देखो वैसे देख आपको ऐसे नहीं देखना 12 में से 28 घटाना, घटेगा नहीं है। यहाँ पर देखो ये चीज़ तो इससे कम है, ये ज़्यादा, इससे 28 ज़्यादा है। तो इसने 28 इस तरह पार किया और इसने 12 इस तरह पार किया, तो टोटल 40 हो गया ना। तो इन दोनों को हमेशा आपको जोड़ना होता है। ठीक है, तो हमने जोड़ दिया यहाँ पर 40 अंक और 30% इसके आए और इसके 40% आए, तो परसेंट में फ़र्क कितना है 10 अंकों का। ठीक है, 10% का, तो हमने 10 यहाँ लिख दिया। गुणा हमने 100 से किया तो हमें पता लग गया हाँ किसके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो हमने 100 से गुणा किया, ये आपके पास 400 अंक है, सही जवाब आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम इस क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं। मैं एक बार मिटाकर इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करेंगे वो आपको बता देता हूँ। ये डायग्राम हमें नहीं बनाना था, हमें सिर्फ इतना करना था कि एक व्यक्ति 12 से फेल हो गया और एक के 28 ज़्यादा आए, इन दोनों को हमें जोड़ देना है। और दोनों व्यक्तियों में फ़र्क कितने परसेंट का है, एक के 30 आए एक के 40, 10% का। ठीक है, अब हम गुणा उससे करेंगे जो हमें लेके आना है। अब मान लो मैं पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा ए का, क्योंकि ए का तो देखो 100 से गुणा करते हैं। मैं बी का देखता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी का देखो हम उस तरह से काउंट करें ना, हम 400 काउंट करें फिर उससे प्रतिशत निकालें फिर जोड़ें। इससे अच्छा हम ऐसा करते हैं कि पहले वाले व्यक्ति के 30% नंबर आए थे तो हम 30% काउंट कर लेते हैं। 10% की वैल्यू दे रखी है, हम 30% की काउंट कर लेते हैं। तो 40 है वो 10 के बराबर है, 30 के बराबर कितना होगा, ये से कट गया 120 अंक आ गया। अब पर ये 120 वाला जो है वो फेल हुआ है 12 से, तो इसमें हम 12 जोड़ देंगे और हमारे पास सीधा जो आंसर आएगा ना वो उत्तीर्णांक का ही आएगा 132। ठीक है, हमें 400 इसमें काउंट किए भी नहीं और फिर भी अपना आंसर आया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम पहले 400 काउंट करते उसका 30% निकालते, फिर उससे हम 12 और जोड़ते, उसके बजाय हम इस तरह से कर लेते हैं क्योंकि हमें गुणा उस तरह से करना होता है जो हमें काउंट करना होता है हमें। ठीक है, तो हमने उत्तीर्णांक प्रतिशत काउंट करना है तो हम 30% वाले व्यक्ति में 12 जोड़ देंगे, वो काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 40% में से 28 घटा देते हैं, तो आप यहाँ पर 40% काउंट करके उसमें से 28 घटाते तो भी 132 ही आता। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी तरह के क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर ऐसा कह रहा है कि अजय किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और वह 24 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि विजय 45% अंक प्राप्त करता है ना, जो 26 अंक ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको पूर्णांक, उत्तीर्णांक और उत्तीर्णांक प्रतिशत के 3 तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मतलब ऐसा है कि इस क्वेश्चन में सभी तरह के क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। इसके अलावा आपको इस तरह के क्वेश्चन में और कोई कुछ भी नहीं पूछ सकता। मतलब जितनी भी संभावना बनती है ना तो उसके सब के सब इसने यहाँ पर दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक लाइन बनाते हैं। हम जल्दी भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, फिर भी मैं आपको लाइन मेथड से समझाता हूँ। ठीक है, फिर हम डायरेक्टली कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ। अजय जो है वो 20% पे रह गया, तो मैं ए बनाता हूँ और यहाँ पर एक बिंदु बना देता हूँ और उसको बोल देता हूँ 20%। ठीक है, अब उसके बाद में विजय है और कितने अंकों से फेल हो गया अजय, 24 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब ऐसा है कि जो पास होने वाला बिंदु है यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, कितने अंकों से फेल हुआ अजय, 24। ये 24 है, मैं रेड से लिख देता हूँ इसे। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। विजय है उसके 45% अंक आते हैं और जो 28 ज़्यादा है। ठीक है, 26 ज़्यादा है। ठीक है, तो विजय के 26 ज़्यादा है पास होने से, इसका मतलब विजय आगे की तरफ है पास होने वाले बिंदु से, तो मैं यहाँ बना देता हूँ उसके 26 अंक ज़्यादा है। और कितने प्रतिशत उसके अंक आए हैं ये और देख लेते हैं। विजय के अंक आए हैं 45%। ठीक है, तो हमने देखा 24 और 26 कितना हो गया दोस्तों, 24 + 26, जैसे कि मैंने बताया इन दोनों को जोड़ना होता है और इन दोनों का अंतर हम करते हैं। इन दोनों का अंतर कितना आया, 20% और 45% में फ़र्क कितना परसेंट का है, 25% का है। अब हम जो भी पूछे, हमें क्वेश्चन ए पूछा जाए, हमें क्वेश्चन बी पूछा जाए और हमें क्वेश्चन सी पूछा जाए, हम सभी के जवाब दे सकते हैं। ए क्वेश्चन ने पूछा पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक हमने कितना मान रखा है दोस्तों, 100% मान रखा है, तो हम 100% से इसे गुणा करेंगे तो अपना जवाब आएगा। ठीक है, तो 20, 24, 26 और 24 कितने हो गए दोस्तों, 50 हो गए। 50 किसी चीज़ का 25 हिस्सा है तो उसका 100 हिस्सा कितना होगा, ये इससे हट गया 2 बार, 2 × 100 कितना आ गया दोस्तों, 200 अंक।
200 जो मार्क्स होंगे ना वो एक आंसर होगा, मतलब आपके जो पूर्णांक है वो कितने होंगे, 200 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब क्वेश्चन वाले ने मान लेते हैं आपसे ऐसा पूछे, ए क्वेश्चन पूछे नहीं आपसे, आपसे क्वेश्चन नंबर बी पूछे, तो बी का आंसर क्या होगा दोस्तों। बी आपसे पूछा जाए तो आप बी बी पूछने के लिए आपको से पूछा कि पास होने के लिए कितने नंबरों की जरूरत पड़ेगी, तो हम पास होने के लिए नंबरों की जो जरूरत है वो देखते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें आना पड़ेगा, तो हमें यहाँ से यहाँ तक के तो अंक पता है 24 है, पर यहाँ से यहाँ तक के हमें परसेंटेज में पता है कि ये परसेंट 20% है, तो इस परसेंट को हम अंकों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम बी का जो आंसर है वो इस तरह से देंगे, 200 का 20% हम काउंट करते हैं, तो परसेंट से 2 जीरो काटेंगे, जैसे कि मैं बताया परसेंट नीचे 100 बनाता है, तो 100 से 2 जीरो काट देते, सीधे काट देते हैं यहाँ से। 20 दूनी कितना है दोस्तों, 40। ठीक है, अब 40 में हम दोस्तों 24 और जोड़ देते हैं, तो टोटल अंक कितना होगा, 64 अंक। इसका मतलब 64 अंक से आप पास हो पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन बार बार पूछे, आपको सी तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मतलब पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की जरूरत होगी, प्रतिशत में पूछ लिया अंकों को। तो पास होने के लिए वैसे अंकों की कितनी जरूरत है, 64 है, तो सी वाले क्वेश्चन का जवाब यहाँ लिखता हूँ, 64 की जरूरत है, कितने में से, 200 में से। 100 में से कितना प्रतिशत हिस्सा है, प्रतिशत में बता, ठीक है, मैं इसे काट देता हूँ 2 जीरो को, इसे काटा मैंने तो कितना आया, 32%। मतलब ऐसा है कि आपको ज़रूरी नहीं अंकों में ही पूछें, ठीक है, आपको परसेंटेज में भी पूछ सकता है, तो परसेंटेज में इसका जो आंसर है वो इस तरह से होगा। ठीक है, तो हमें दोस्तों ये 3 तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, इनके जवाब हम इस तरह से दे सकते हैं। अब इन 3 तरह के क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन ही पूछा जाए, ये अंक वाला, आपको ये पूछ सकता है, बी पूछ सकता है, आपको सी पूछ सकता है। आप सभी तरह के क्वेश्चंस के जवाब है वो किस किस तरह से दे सकते हैं, उनको हम और दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है ना वो टफ, देखो अब हम ऐसा ऐसे माने कि जो टफेस्ट क्वेश्चन है इसमें, ये आसान क्वेश्चन है, ये मीडियम वाला हो गया बी, और ये सी एकदम से टफ हो गया, क्योंकि इसमें आपको 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ी। तो आपको डायरेक्टली अगर सी पूछे ना तो हम क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम और थोड़ा शॉर्ट मेथड काम में लेंगे। तो अगले वाले क्वेश्चन में सिर्फ सी पूछेगा वो, मतलब आपसे सिर्फ 5% पूछेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम 8वें क्वेश्चन पे, इसे मिटा देते हैं। ये जो डायग्राम है दोस्तों आपको समझाने के लिए, बाकी का आपको एग्जाम में ऐसे डायग्राम नहीं बनाना, ठीक है, एक बार आप समझ जाते हो कि हाँ 24-26 को जोड़ के आपको उसका 25% का हिस्सा है ये, ठीक है, उसका 100% कितना होगा, बस आपको डायरेक्टली ऐसा करना होगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए, आपकी सहूलियत के लिए ज़्यादा सही है, डायग्राम से चीज़ें क्या है कि क्लियर ढंग से हो जाती हैं, इस वजह से मैं बना रहा हूँ। 8वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसने ऐसा कहा, एक छात्र किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है, यदि वह 32% अंक प्राप्त करता है तो 42 अंक ज़्यादा आते हैं, तो 5% याद कीजिए। तो देखो दोस्तों इसने वो आखिरी वाला क्वेश्चन पूछ लिया, 5%, ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन का टफ क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। तो इसको हम जल्दी से कैसे करेंगे ये देखते हैं। एक छात्र किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, तो मतलब ऐसा है कि वह 20% गेट करता है, और कितने अंकों से फेल हो जाता है दोस्तों, वह हो जाता है 30 अंकों से, इसके मतलब 30 अंक उसके कम रह गए, 30 अंक। मैं इस बार डायग्राम नहीं बना रहा, मैं डायग्राम बना के भी बता दूंगा। यदि वह 32% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, यदि वह 32% मतलब 32% प्राप्त करता है, ज़्यादा आते हैं, कितने ज़्यादा आते हैं उसके, 32% करने पे 42 अंक ज़्यादा आते हैं, ऐसा है दोस्तों, ठीक है। तो आपसे ऐसा पूछा गया पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो मैंने डायग्राम नहीं बनाया, मैंने इस बार इस तरह से लिख लिया, 20% और 32%, इन परसेंट में कितना फ़र्क है, परसेंट में आपका फ़र्क है 12% का है, और 30 और 42 ये टोटल कितना हो गया आपका 72, तो 72 अंक आपके हो गए, ठीक है दोस्तों। ये ऐसा कह सकते हैं ये कोई भी चीज़ का 12% हिस्सा है, ठीक है, तो उसका 100% हिस्सा कितना होगा ये हमें ज्ञात करना होगा पहले, ठीक है। तो हम इस चीज़ को काउंट करते हैं, ये इससे दोस्तों कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, 6 जब 100 से गुना होगा तो हमारे पास आया 600 अंक, मतलब हमारे पास पहला जो क्वेश्चन का आंसर है ना पूर्णांक है ना, टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, वो 600 अंक का पेपर है पूरा, ठीक है, ये हमें काउंट करना ही पड़ेगा तीसरे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दोस्तों ऐसा पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। अब जैसा कि दोस्तों हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक ये 20% पे ही स्टूडेंट आ गया, यहाँ अगर ये 30 अंक और लेके आता तो ये पास हो जाता, ठीक है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसके 42 ज़्यादा है और जो 32% है, ठीक है, तो इस तरह से ये लाइन थी हमारी, तो पास होने वाला बिंदु दोस्तों यहाँ पर था, इसी तरह से तो था। तो दोस्तों ऐसा है कि यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कि ये 20% हिस्सा है,
ठीक है, हमें यहाँ से यहाँ तक अगर पता चल जाए ना, यहाँ से यहाँ तक, है ना, कि कितने प्रतिशत हिस्सा है ये लाइन, ये जो लाइन है वो कितने परसेंट है, अगर मैं कहता हूँ 2% है तो 20 और 2 22% पे हम बोल देंगे पास हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखो ये चीज़ अंकों में दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है वो 30 अंक दे रखा है, तो हम 30 जो अंक हैं वो इस पूरी लाइन का कितना परसेंट हिस्सा है, तो पूरी लाइन आपकी कितनी है 600, तो हम 100% से इसे परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये इसे कटा 5, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस चीज़ को हम 5% बोल सकते हैं, 30 अंक को 600 का 5% बोल सकते हैं, तो मैं इसे बोल देता हूँ 5%। अब दोस्तों हम सीधी सीधी भाषा में ऐसा बोल सकते हैं कि 20% यहाँ तक और 5% यहाँ तक, तो 20 और 5 टोटल कितने हो गए दोस्तों 25%, तो इसका मतलब 20 + 5 बराबर 25% अंक जब कोई लेके आएगा ना, तब इस पेपर में पास हो जाएगा और यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें ऐसे इस चीज़ का 20%, 600 का 20% काउंट किया, फिर उसका 30 जोड़ा, फिर उसका वापस परसेंट है, ऐसे हमें 2-3 स्टेप नहीं करने पड़ेंगे, हम डायरेक्टली इस चीज़ को बता पाएंगे। इसी क्वेश्चन को दोस्तों आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो 42 अंक हैं, है ना, इसको आप देख लो कि ये कितना परसेंट है, तो अगर मैं 600 का 42 को देखता हूँ तो ये कितना परसेंट हिस्सा है, 7% हिस्सा है, देखो इसमें 7 बार आ जा रहा है, तो 32 में से अगर मैं 7 कम भी करूँगा ना तो भी मैं 25% पे पहुँचूंगा वापस, सही बात है ना, क्योंकि आपको वापस जाना पड़ेगा 5% पे जाने के लिए। यहाँ से ये जो चीज़ है अगर 32% है, ये जो लाइन है 7% है, तो आप हटा देते हो तो 25% ही तो बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को और भी जल्दी कर पाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी तरह का एक क्वेश्चन है वो आपके लिए है, आप इस चीज़ को पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो फिर इस चीज़ को आराम से देखें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसे मिटा देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन है। एक छात्र किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है, 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक प्राप्त करता तो 240 ज़्यादा आते। तो देखो दोस्तों मैंने आपको बताया जो कम और ज़्यादा अंक को जोड़ना होता है, तो 210 प्लस 240 ये हम जोड़ेंगे। ठीक है, और एक बार तो उसके आए 25%, एक बार आए 55%, तो फ़र्क कितना परसेंट का हो गया 30%, हम ऐसे बोल सकते हैं 30% हिस्सा है, तो उसका 100% हिस्सा कितना होगा, तो इसे हमें टोटल मार्क्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस बार हम क्या है डायग्राम नहीं बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया हुआ था। ठीक है, इसमें 5% पूछा, वो 5% हम बता देंगे। अब दोस्तों इसको मैं काट लेता हूँ, परसेंट से परसेंट गया, इससे 0 गया। ठीक है, इसमें इसका भाग दिया 70 आएगा, इसमें इसका भाग दिया तो 80 आएगा, 70 80 150 हो गया, 150 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1500। आप किसी भी तरह से इन चीज़ों की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इन दोनों को जोड़ता, ठीक है, तो 45 आता, सॉरी 450 आता, उसमें भाग देता 150 आता, तो भी एक ही बात थी, 10 से गुणा करता, मैंने अलग अलग इन चीज़ों को भाग दिया, एक ही तरह एक ही बात है। तो आपके टोटल जो अंक हुए दोस्तों वो 1500 अंक हुए। ठीक है, अब आपको ऐसा बताना है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आपको आवश्यकता है। अब दोस्तों हम ऐसा देखते हैं कि जो 210 अंक वहाँ तक जो पहुँचा है, ये जो स्टूडेंट है 210 अंक तक पहुँचा है, वो आपके कितने प्रतिशत हिस्सा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं दोस्तों, 210 अंक जो हैं वो आपका कितना परसेंट हिस्सा है, 210 25% अंक दोस्तों। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को ऐसे आपको समझाने के लिए लाइन यहीं बना देता हूँ। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि 210 अंकों से फेल हो गया है ये वाला व्यक्ति, तो इसका मतलब यहाँ था और 210 अंकों से फेल हो गया, तो पास होने वाला बिंदु यहाँ है, और इसके आए कितने नंबर थे 25%। 25% तक तो आपको पता है, 210 अंक आपको नहीं पता कि कितने परसेंट बनता है 1500 का। तो हम इस चीज़ को वैसे देखें तो देखो 1500 का 150 कितना परसेंट बनता इसका, ये 210 है तो 150 कितना परसेंट बनता 10%। 150 से कितना ज़्यादा है 60, तो 60 इसका कितना परसेंट बनेगा 4%, तो हम बोल सकते हैं सीधे सीधे भाषा में 14%। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको दिमाग में करनी होगी ताकि जल्दी से आप इस चीज़ को कर पाएँ। और वैसे देखा जाए तो देखो मैं ऐसे बना दूंगा 210 1500 का कितना प्रतिशत हिस्सा है, जिसे मैंने काट दिया, इसमें इसका भाग दूंगा तो ये आएगा 14%। ठीक है, मुझे पता चल गया है 210 अंक जो है वो 14% हिस्सा है, तो 25 तो उसके आए 14% कम रह गए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 39% से वो स्टूडेंट है क्या हो जाएगा दोस्तों पास हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, पीछे की तरह ये दोस्तों कुछ ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, सिर्फ 210 240 कैलकुलेशन बदल गई, संख्या बदल गई और बाकी का कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं दोस्तों।
10 नंबर क्वेश्चन, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों, एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंक से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र के 40% अंक होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25% अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक अंक क्या थे, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। तो जैसे जैसे ये कह रहा है दोस्तों, हम बनाते हैं। एक परीक्षा में छात्र को 30% अंक प्राप्त कर होते हैं, तो मैं इसे लाइन बनाता हूँ। ठीक है, तो 30% प्राप्त होते हैं। ठीक है, और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। इसका मतलब ऐसा है कि ये जो जो आपका लड़का है, इसके 25 अंक पास होने से कम आए, तो पास होने वाला बिंदु यहाँ है और ये 25 मार्क्स यहाँ हो गए दोस्तों। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र के 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिले। इसका मतलब ऐसा है कि एक दूसरा व्यक्ति जिसके 40% आए, पर 40% वाले को आपको इस बार संख्या में नहीं बताया कि 25 अंक है या 30 अंक है या फिर 35 अंक है। इस बार आपको ऐसा कह दिया कि उत्तीर्णांक से 25% तक अधिक है। मतलब ऐसा है कि उत्तीर्ण होने से ये जो आपके अंक हैं वो कितने अधिक हैं, 25%। इसका मतलब ऐसा है कि अगर आप 100 पे पास होते हो, है ना, तो इसके 25% ज़्यादा हैं। मतलब इसके कितने आए, इस व्यक्ति के 125 आए। ये मतलब है इस चीज़ का, 25% ज़्यादा हैं उसके पास होने से। इसका मतलब पास होने के लिए अगर 100 की जरूरत होती है तो उसके 25 ज़्यादा हैं 25%, तो 100 का 25% 25 होता है। इसका मतलब उसके कितने आए हैं, 125। उसको हम अनुपात में अगर कन्वर्ट करें तो ऐसे बनेगा 25 400 और 25 5 125, ये अनुपात बनेगा। मतलब जो आपका 4:5 ही अनुपात बनाएगा। ठीक है, अब हम इस चीज़ को अगर कन्वर्ट करें तो इसका मतलब देखो दोस्तों, ऐसा है कि उस स्टूडेंट के तो आए तो कितने 5, और पास होने के लिए कितनी ज़रूरत थी 4 की। पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 40% आए और हमने कितना बताया कि उस स्टूडेंट के अनुपात में कितने 5। पास होने के लिए परसेंट की जरूरत होगी ना, मैं कि कितने परसेंट की जरूरत होगी, तो हम इसे कितने से गुना कर देते हैं 4 से, क्योंकि हमें 4 की जरूरत है। देखो हमें इतना पता है कि ये 40% अंक उस स्टूडेंट के आए हैं और अनुपात में है इन दोनों में देखें तो ये जो अंक हैं उस स्टूडेंट के आए हैं 125, मतलब 5 अनुपात वाला, तो इसके नीचे हमने 5 लिखा। गुणा हमने 4 से क्यों किया, क्योंकि हमें ये देखना है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता होती है। तो मैंने इसे 4 से गुणा किया, इसे मैंने काटा 8 बार, 8 को 4 से गुणा किया तो ये बन गया 32%। ठीक है, तो मतलब ऐसा समझ में आ गया मेरे को कि 32% से पास होता था, उसके 25% ज़्यादा आए, तो 32 का 25% होता है 8। ठीक है, 8 इसमें जोड़ दूंगा, देखो 40 आया नहीं। ठीक है, जैसे ये कह रहा है उसी हिसाब से चल रहा है पूरा सिस्टम। अब क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है उसको हम देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ने क्या पूछा, हाँ, परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक क्या थे, अधिकतम मतलब मैक्सिमम अंक पूछे हैं इसने। ठीक है, तो हमने ऐसा देखा कि 32% है, वो जो आपकी चीज़ है वो यहाँ आ गई, पास बिंदु 32%, ये वाला बिंदु आ गया। हमें पता लग गया 32% पे पास होता है कोई। तो अब हमने देखा 30% और 32% में कितना परसेंट का फर्क है, 2% का, और क्वेश्चन कितना बता है 25। तो 25 जो है वो 2% हिस्सा है किसी चीज़ का, उसका 100% हिस्सा कितना होगा, ये इससे कट गया 50 बार। 25 को 5 से गुणा करेंगे, 25 5 125 और एक शून्य लगाएंगे और आपका सही आंसर होगा 1250 अंक। ठीक है, मतलब उस परीक्षा को आपके मैक्सिमम जो अधिकतम अंक होंगे वो 1250 होंगे। 1250 से ज़्यादा कोई भी अंक नहीं लेके आ सकता, ये अधिकतम अंक है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो आपके परीक्षा संबंधित जो क्वेश्चंस हैं टाइप नंबर 4 है, ठीक है, उसका दूसरा जो पार्ट है वो हमने पूरा सीखा। ठीक है, उसके आगे के जो पार्ट है उसको सीखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। और दोस्तों अगर आप वीडियो जो हैं वो इसी तरह से चाहते रहते हैं, ठीक है, और आप जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन अगर आपको मिलते रहें, आप कुछ सीख पाएँ, अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहें दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।